राजा और तोता। एक समय की बात है, एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। राजा को अनोखी और दिलचस्प चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन एक व्यापारी उनके दरबार में आया और एक सुंदर बोलने वाला तोता राजा को भेंट में दिया। तोता बहुत बुद्धिमान था और जो भी सुनता उसे हूबहू दोहरा देता। राजा ने तोते को अपने पास रख लिया और उससे बातें करने लगा। जल्द ही राजा को एहसास हुआ कि यह तोता न केवल बोलता है, बल्कि लोगों की बातें ध्यान से सुनकर उन्हें दोहराने की कला में भी माहिर है। एक दिन राजा ने मजाक में तोते से पूछा, बताओ मेरे दरबार में कौन सबसे ज्यादा चालाक है? तोते ने तुरंत जवाब दिया, मंत्री जी। वे हमेशा राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं, पर असली योजना अपनी होती है। यह सुनकर राजा चौंक गया और सोच में पड़ गया। उसने आगे पूछा, और कौन सबसे ज्यादा आलसी है? तोते ने उत्तर दिया, राजकुमार। वह दिन भर महल में खेलता रहता है और राज्य के कामों में रुचि नहीं लेता। अब राजा को समझ आया कि यह तोता बहुत सी ऐसी बातें जानता है जो आमतौर पर छुपी रहती है। धीरे धीरे दरबार के लोग भी इससे डरने लगे, क्योंकि तोता उनकी बातें सुनकर राजा को बता देता था। एक दिन राजा के सेनापति ने सोचा कि अगर यह तोता इसी तरह सबकी पोल खोलता रहा तो एक दिन उसकी भी सच्चाई राजा के सामने आ जाएगी। उसने तोते को पकड़कर महल से दूर जंगल में छोड़ दिया। जब राजा को पता चला कि उसका प्रिय तोता गायब हो गया है, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने पूरे राज्य में तोते की खोज करवाई, पर वह कहीं नहीं मिला। कुछ महीनों बाद जब राजा शिकार पर जंगल गया, तो उसे वही तोता एक पेड़ पर बैठा मिला। राजा ने प्यार से कहा, मेरे प्यारे तोते, तुमने इतनी सच्ची बातें बताई, फिर तुम्हें किसने भगा दिया? तोते ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, कुछ सच्चाइयां बोलने से नहीं, समझने से काम आती है। राजा तोते की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापस महल ले आया। इस बार उसने सीखा कि सच्चाई का ज्ञान जरूरी है, लेकिन उसे कैसे और कब इस्तेमाल करना है, यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा। सच्चाई हमेशा शक्तिशाली होती है, लेकिन उसे बोलने का सही समय और तरीका समझना जरूरी है। हर बात को तोते की तरह बिना